नमस्कार। आइए आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि हमारा आने वाला कल, हमारा भविष्य हमारी सबसे बड़ी समस्या है और समस्या इसके लिए कि हमारे आने वाले कल में जैसे-जैसे ज़िम्मेदारी बढ़ती चली गई है, वैसे-वैसे हम अपने ऊपर ध्यान देना कम करते गए हैं और उसका नतीजा एक ही निकला है कि हमारे सेहत में दिन पे दिन गिरावट आती ही गई है और उसमें सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी और सबसे बड़ी समस्या 2 ही है। पहला बच्चों की पढ़ाई और दूसरा बच्चों की शादी और बीच में छोटी-छोटी ज़िम्मेदारियाँ बहुत सारी है। अगर हम जो ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं, हम उसको समस्या नहीं कहते तब जब हमारे सेहत में गिरावट नहीं आती तब। अगर सेहत में गिरावट आ रही है तो उसको समस्या मानना ही होगा और मैं आपसे एक बात बता दूँ कि गलती ना आपकी है, ना गलती हमारी है। ये सारा कलयुग का प्रकोप है। मैं एक पुस्तक में पढ़ रहा था कि कलयुग उस समय हर इंसान पे हावी हो जाएगा जब औरतें नंगा नाच करेंगी और लोहा आसमान में उड़ेगा। तो आप देख लीजिए कि औरतें इंस्टाग्राम पे नंगा नाच भी कर रही हैं और लोहा आसमान में भी उड़ रहा है, जहाज हवाई जहाज भी उड़ रहे हैं लोहे की। तो लगता है कि वही समय आ रहा है और मैं एक चीज़ और भी उसमें जोड़ना चाहता हूँ कि कलयुग उस टाइम भी बहुत दुखदाई होगा जिस टाइम अगर कोई उम्र और औकात कम होगा और वो कोई बात कहेगा और लोग उसकी बात पे यकीन नहीं करेंगे। जिसकी उम्र और औकात है उसी की बातें मानी जाएगी, चाहे वो सही कहे या गलत कहे। क्योंकि अगर जिसकी उम्र और औकात कम है, अगर वो आम को आम बोलता है, हाथी को हाथी बोलता है, घोड़े को घोड़ा बोलता है, तो कोई उसकी बातों पे विश्वास नहीं करेगा। तभी समझ लीजिए कलयुग का वो समय बिल्कुल आने वाला है और आ भी गया है। तो मैं आपसे एक कहानी सुनाना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ है विश्वास और कलयुग में ये टाइम में ये दौर में विश्वास ही कम होता गया है और इतना कम होता गया है कि हम भगवान के ऊपर भी विश्वास नहीं कर रहे हैं। इसके लिए नहीं कर रहे हैं कि मैं उस कहानी में बता रहा हूँ कि 2 आदमी थे, एक बहुत पढ़े लिखे आदमी है और एक अनपढ़ है और दोनों एक ही बीमारी से ग्रस्त हैं और दोनों भगवान के पास जाके प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमारी समस्याओं को दूर कीजिए, कुछ उपाय बताइए। तब तक भगवान प्रकट हो जाते हैं और दोनों को एक-एक गोली दे देते हैं और जो अनपढ़ गँवार आदमी है, वो तो एक गोली खा लिया क्योंकि उसको भगवान के ऊपर विश्वास है। लेकिन जो पढ़ा लिखा आदमी है, वो तो एक्सपायरी डेट देखने लगा क्योंकि उसको तो भगवान के ऊपर विश्वास है नहीं। वो तो ओवर कॉन्फिडेंस में इतना समझदार आदमी है कि वो क्यों भगवान के ऊपर विश्वास करेगा और नतीजा क्या निकला? डेट तो एक्सपायरी हो गई थी। उसने दवा नहीं खाया, भगवान का दिया हुआ दवाई नहीं खाया और वो बीमार का बीमार ही रह गया और जो अनपढ़ गँवार आदमी है, वो भगवान के ऊपर विश्वास करके और वो दवा खा के वो ठीक हो गया। और मैं आपसे बता दूं कि विश्वास करना बहुत ज़रूरी है और उस आदमी पे विश्वास करना ज़रूरी है कि जो कहता है और साथ में दिखता भी है, तभी जाके हमारा कुछ भला हो सकता है। और आने वाले समय में आपको भी पता है कि हमारे ऊपर आज जो ज़िम्मेदारी है, वो कल और भी बढ़ जाएगी और हमारा सेहतमंद रहना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम आपसे ये बता दें कि हमारी जो भी ज़िम्मेदारियाँ हैं, उसको हम पूरा कब कर सकते हैं, जब हम अपने सेहत पे ध्यान दे सकते हैं और जिस ज़िम्मेदारी के चलते हम उसको समस्या कह रहे हैं, इसके लिए समस्या कर रहे हैं कि उसमें सेहत में गिरावट आई है। अगर सेहत को ही हम ठीक कर लें तो सारी समस्याओं को धीरे-धीरे हम सुलझा सकते हैं और जो समस्याएँ चल रही हैं, वो समाज से जुड़ी हुई हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन आज जो समस्या के बारे में बात हो रही है, वो पर्सनली है, इसके लिए सबसे पहले इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपसे बता दूँ कि हम और आप सबसे पहले ये समझ लें कि कब तक हम फिट थे। जब तक हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी नहीं थी, तब तक हम फिट थे और उस समय हम करते क्या थे? तो उस समय हम सबसे ज़्यादा अपने आप पर ध्यान देते थे,
अपने आप को देखते ही रहते थे, शीशे में भी देखते थे और ऐसे ही ऊपर से नीचे तक नज़र मारते थे कि हमारे शरीर में कहीं दिक्कत तो नहीं आ रही, हमारा पेट तो नहीं निकल रहा है, हमारा बाल तो सही है। हम हर चीज़ अपने शरीर में हमेशा देखते रहते थे और दूसरी बात कि हम खेल से जुड़े हुए थे। तो हम उतना तो नहीं कर सकते, कहने का मतलब है कि आप ज़िम्मेदार हैं, आपके पास काम बहुत है, तो आप खेल से नहीं जुड़ सकते, कोई बात नहीं है, आप मत जुड़िए। लेकिन आप कम से कम अपने आप को एक बार देखिए, हर रोज़ एक बार देखिए, चेहरे के साथ-साथ, बाल के साथ-साथ आप अपने नाखून से लेके, आप अपने क पाँव से लेके और सर तक आप अपने पूरे शरीर को चेक कीजिए, क्योंकि आपको भी पता है कि जिस चीज़ को आप हमेशा देखते ही रहते हैं, वो आपके नज़र में सबसे अच्छी है और आप उसको अच्छा करके ही रखते हैं, और जिस चीज़ को आप देख नहीं पाते हैं, उसको आप ठीक नहीं कर पाएँगे। इसके लिए मैं कहता हूँ कि सबसे पहले अपने आप को चेक कीजिए। तो आज आप सबसे पहले अपने आप को देखिए, सर से लेके पाँव तक पूरे शरीर को देखिए, और इसके आगे की बात मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए